हेलो। और आज के इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प, बल्कि कहूँ तो एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। आज हम डिकोड करेंगे अल्फोंस डौडे की वो मास्टरपीस कहानी द लास्ट लेसन। देखिए, ये सिर्फ एक स्कूल या क्लासरूम की कहानी नहीं है। ये कहानी है पहचान की, कल्चर की और हमारी मातृभाषा में छिपी उस बेमिसाल ताकत की। आज हम इस कहानी की सबसे पावरफुल थीम यानी लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म या भाषाई कट्टरपंथ की पूरी जड़ तक जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या हो अगर अचानक एक दिन ये फरमान आ जाए कि अब से कोई अपनी मातृभाषा में बात नहीं कर सकता, ना उसे लिख सकते हैं ना पढ़ सकते हैं। सुनने में ही अजीब लगता है ना, लेकिन यही इस कहानी की सबसे बड़ी टेंशन है। ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि कहानी के किरदारों की असलियत है। तो हमारा पहला पड़ाव है एक निषिद्ध भाषा। अब देखिए, ये कहानी सेट है फ्रैंको प्रशिया युद्ध के बैकड्रॉप में। होता यह है कि जंग के बाद जर्मन सेना फ्रांस के दो जिलों एल्सेस और लोरेन पर अपना कब्जा जमा लेती है, और इसके तुरंत बाद एक ऐसा कदम उठाया जाता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। एक ऑर्डर आता है कि अब से इन इलाकों के स्कूलों में फ्रेंच भाषा पर पूरी तरह बैन। ये सीधा सा कॉज एंड इफेक्ट है। एक राजनीतिक हार रातों रात एक गहरे सांस्कृतिक हमले में बदल जाती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, भाषाई कट्टरपंथ को समझना। तो ये भाषाई कट्टरपंथ या लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म आखिर है क्या भला? आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा घमंड है जहां किसी को लगने लगता है कि सिर्फ उसकी भाषा और संस्कृति ही दुनिया में सबसे महान है। ये अपनी भाषा से प्यार करना बिल्कुल नहीं है। ये तो वो अहंकार है जो मानता है कि बाकी सब कमतर हैं। इस पूरी कहानी के पीछे यही सोच सबसे बड़ी विलन है। और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ कोई किताबी थियरी नहीं है। कहानी में जर्मन अधिकारियों का फ्रेंच भाषा पर रोक लगाना इसी कट्टरपंथ का एक जीता जागता और क्रूर रूप है। ये हारे हुए लोगों को मानसिक रूप से कुचलने और उन पर अपना दबदबा बनाने का एक बहुत ही शातिर हथियार बन जाता है। मकसद साफ था, लोगों को उनकी जड़ों से पूरी तरह काट देना। तीसरा पॉइंट है पहचान के लिए खतरा। हम सब जानते हैं कि भाषा सिर्फ बात करने का जरिया थोड़ी होती है। ये तो किसी भी समुदाय की पूरी पहचान होती है। जब इन लोगों से इनकी फ्रेंच भाषा छीनी गई तो असल में उनका इतिहास, उनकी विरासत, सब कुछ छीना जा रहा था। इस बैन से एल्सेस के लोगों के अंदर एक गहरी बेबसी पैदा हो जाती है। उनकी भाषा ही वो इकलौता धागा थी जो उन्हें उनके अपने वजूद से जोड़े हुए थी। चौथा हिस्सा, पछतावे का भारी बोझ। इंसान की फितरत है ना, जब तक कोई चीज पास होती है उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जब वो छिनने वाली हो तो उसका असली मोल समझ आता है। वो जो आखिरी फ्रेंच क्लास थी वो पूरी तरह उदासी और पुरानी यादों के बोझ तले दबी हुई थी। जो क्लासरूम रोजाना बच्चों के शोर से गूंजता था, वो उस दिन एक अजीब सी भारी खामोशी से भरा हुआ था। इस बात को हम कहानी के मुख्य किरदार नन्हे फ्रेंड्स के नजरिए से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। उसने कभी अपनी पढ़ाई, अपनी भाषा को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन अब जब उसे पता चलता है कि कल से वो फ्रेंच नहीं सीख पाएगा तो उसे भयंकर पछतावा होता है। ये एहसास हमें दिखाता है कि अपनी ही विरासत को हल्के में लेने का अंजाम कितना दर्दनाक हो सकता है। पांचवा और सबसे अहम हिस्सा, भाषा के जरिए प्रतिरोध। कहानी के क्लाइमैक्स में हमें दो बिल्कुल अलग नज़ारे देखने को मिलते हैं। एक तरफ वो जालिम ताकत है जो जबरदस्ती अपनी जर्मन भाषा थोप रही है, और दूसरे तरफ हैं टीचर एम हेमिल जो पूरी जान लगाकर अपना आखिरी फ्रेंच लेसन पढ़ा रहे हैं। ये उनका खामोश लेकिन सबसे पावरफुल विरोध है। जुल्म के खिलाफ एक टीचर का अपनी भाषा से बेइंतहा प्यार ही उनका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। एम हेमिल का वो मैसेज मानो दिल को चीर जाता है। वो कहते हैं कि जब तक एक गुलाम कौम अपनी भाषा से मजबूती से जुड़ी रहती है, तब तक उनकी आज़ादी की चाबी उनके ही पास होती है। उन्होंने सिर्फ ग्रामर नहीं पढ़ाई, उन्होंने बच्चों के सीने में देशभक्ति की एक कभी ना बुझने वाली आग जला दी। और इसीलिए ब्लैक बोर्ड पर लिखे उनके वो आखिरी शब्द वॉइब ला फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदाबाद, हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। तो अगर हम इस पूरे एक्सप्लेनर का निचोड़ निकालें तो बात बिल्कुल साफ है। द लास्ट लेसन हमें ये सिखाती है कि भाषाई कट्टरपंथ सबसे पहले हमारी सांस्कृतिक विरासत पर वार करता है। ये इंसान की पहचान छीनकर उसे गहरे सदमे में डाल देता है। और सबसे बड़ी बात, ये हमें याद दिलाता है कि अपनी मातृभाषा को बचाना और संजोना कितना कितना जरूरी है। और चलते चलते एक बहुत ही जरूरी सवाल जो हमें खुद से जरूर पूछना चाहिए, आज के इस मॉडर्न दौर में भी अलग अलग भाषाओं और कल्चर को बचाना इतना जरूरी क्यों है?
सोचिएगा जरूर, क्योंकि भाषाएं सिर्फ शब्द नहीं, वो हमारी आत्मा हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सीखते रहिए और अपनी जड़ों से जुड़े रहिए।